इस दुनिया में वैसे तो जानवरों की लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन जब हम किसी ऐसे जानवर के बारे में बात करते हैं जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह उछल कूद करते और मस्ती करने के लिए जाना जाता है, तो हम सभी की जुबान पर बंदरों का ही नाम आता है। बंदरों को जंगल के उन जानवरों में से एक माना जाता है जिनका काम दिन भर दूसरे जानवर की टांग खींचना और मस्ती करते रहना है। हालांकि इस बीच कई मौके ऐसे भी आ जाते हैं जब इन बेचारों को दूसरे जानवर सबक भी सिखाते हैं, लेकिन बंदर कहाँ सुधरने वाले, ये अगली सुबह के साथ ही फिर से मस्ती करना शुरू कर देते हैं। बंदरों की बात चल ही रही है तो आज हम आपको दो ऐसे प्राइमेट्स के बारे में बताने वाले हैं जो अपने निराले अंदाज के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन साथ ही इनका आक्रामक रवैया भी किसी से कम नहीं है। कहा तो ये भी जाता है कि जब इनका मूड खराब होता है तो फिर ये किसी की भी नहीं सुनते। अगर ऐसे में इनके सामने जंगल के बड़े बड़े जानवर भी आ जाएं तो भी ये डरते नहीं है। इनमें पहले नंबर पर आता है चिंपैंजी। हालांकि चिंपैंजी को लेकर अक्सर यही समझा जाता है कि ये बंदर हैं, लेकिन अगर असलियत और जानवरों की कैटेगरी पर ध्यान दे तो ये बंदर नहीं बल्कि ग्रेट एप्स या वानर की कैटेगरी में आते हैं। हालांकि ये दिखने में तो किसी बंदर के जैसे ही होते हैं, मगर इनकी पूंछ नहीं होने से आप इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर नाम आता है बबून का। बबून इस दुनिया में पाए जाने वाले सबसे बड़े बंदरों में से एक होते हैं, लेकिन यहाँ पूंछ की कमी इन बबून में भी बनी हुई है। वैसे ये तो नहीं कहा जा सकता कि इनकी पूंछ होती ही नहीं, क्योंकि इनके पास बंदरों के मुकाबले काफी छोटी पूंछ होती है, जिस कारण ये अपनी पूंछ का इस्तेमाल बंदरों की तरह किसी डाली को पकड़ने के लिए नहीं कर पाते। मगर इसके अलावा इनकी उछल कूद तो वैसी ही रहती है, उसमें ये कंजूसी नहीं करते। दोस्तों, आपको हमने ये तो बता दिया ये दोनों अलग अलग तरह के जानवर होते हैं, लेकिन अब भी इनके बारे में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें जानना बाकी है। जैसे ये दिखते कैसे हैं, इनका शरीर कैसा है, या फिर इनमें से कौन ज्यादा ताकतवर है। तो देर किस बात की, चलिए इस बारे में भी जान ही लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर चिंपैंजी के बारे में बात करें तो इन्हें लेकर हमेशा ही ये कहा जाता है कि ये हम इंसानों के सबसे करीबी रिश्तेदार होते हैं। यहाँ तक कि इन चिंपैंजी की डीएनए रिपोर्ट से भी ये बात सामने आ चुकी है कि हमारे साथ इन चिंपैंजी का डीएनए भी करीब 98% तक मेल खाता है। वैसे इसका सबूत हमें इन्हें देखकर भी मिल ही जाता है, क्योंकि इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि चिंपैंजी में शब्दों को समझने और सीखने की भी काबिलियत होती है। अगर आपने कभी किसी जू में इन्हें देखा तो आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि कई चिंपैंजी तो ऐसे भी हैं जो आपके इशारों को समझकर वापस आपको उसका रिप्लाई तक दे देते हैं। मुख्य रूप से वेस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाने वाले ये जानवर इतने समझदार होते हैं कि अपने उपयोग में आने वाली चीजों का निर्माण तक करने में माहिर होते हैं। वहीं अब इनकी शारीरिक क्षमता के बारे में आपको बता दें कि आमतौर पर इन चिंपैंजीज की लंबाई 3 से लेकर 5.5 फीट तक होती है, जबकि इनका वजन 26 किलोग्राम से लेकर 70 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। इनकी सबसे अच्छी पहचान यह है कि इनका मुंह काफी हद तक इंसानों से मेल खाता है। वहीं इनके पूरे शरीर पर काले या भूरे रंग के बाल होते हैं जो इन्हें डरावना लुक देते हैं। वैसे उछल कूद करने के मामले में ये जानवर बंदरों की बराबरी तो नहीं कर सकता है, लेकिन भागने के मामले में ये किसी से पीछे नहीं है, क्योंकि एक चिंपैंजी करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग सकता है। वैसे अगर आपको ये स्पीड भी कम लग रही है तो आपको बता दें कि हम इंसानों की एवरेज स्पीड 10 से लेकर 13 किलोमीटर प्रति घंटा ही होती है। यानी अगर ये पीछे पड़ जाए तो हमारा हारना तो तय है। यही नहीं, ताकत के मामले में भी चिंपैंजी हम इंसानों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसलिए हमारा तो यही कहना है कि अगर आप इन्हें जू में देखें तो ही इनसे मस्ती करने की कोशिश करें, वरना बाहर इनके साथ मस्ती करना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही होगा। चिंपैंजी के बाद अब बारी आती है बबून की। मुख्य रूप से अफ्रीका और एशिया में पाए जाने वाले ये बबून बंदरों के जैसे ही दिखते हैं, लेकिन इनकी थूथन बंदरों के मुकाबले बड़ी होती है, जो इन्हें थोड़ा अलग लुक दे देती है। जबकि इनके शरीर के बारे में बात करें तो एक बबून की ऊंचाई जहां 2 फीट से लेकर 3 फीट तक होती है, तो वहीं इनका वजन भी 14 किलोग्राम से 45 किलोग्राम तक होता है। हालांकि देखा जाए तो ये शैतान चिंपैंजी के सामने काफी छोटे हैं, लेकिन फिर भी मस्ती करते हुए ये किसी से भी कम नहीं होते। इन बबून के शरीर का रंग ब्राउन से लेकर ग्रे, ब्लैक या सिल्वर होता है, और मुंह को छोड़कर इनके भी पूरे शरीर पर बाल दिखाई देते हैं। इसके अलावा हमने आपको पहले ही ये बताया था कि इनकी पूंछ बहुत लंबी नहीं होती,
जिसके चलते ये बेचारे बंदर होते हुए भी अपनी पूंछ से लटक नहीं पाते। खैर यहाँ भले ही ये पीछे हो, लेकिन इनकी रफ्तार चौंकाने वाली होती है, क्योंकि एक बबून की रफ्तार करीब 48 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और इतनी स्पीड से भागते हुए ये किसी को भी हैरान कर देते हैं। वहीं इनकी एक खासियत ये भी है कि बबून एक दिन में 6 से 7 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बबून और चिंपैंजी के खाने के बारे में बात करें तो ये दोनों ही जानवर ओमनिवोरस होते हैं, यानी अपना पेट भरने के लिए पेड़ पौधों या फलों से लेकर किसी जानवर का मांस तक खा लेते हैं। लेकिन बबून को लेकर ये कहा जाता है कि ये मुख्य रूप से फल सब्जियों पर ही जीवित रहते हैं और जरूरत पड़ने पर ही मांस खाते हैं। इन दोनों शिकारियों के बारे में इतनी जानकारी के बाद एक नजर इनके खतरनाक हमलों की तरफ भी डाल लेते हैं और देखते हैं कि ये अपने शिकार को कितनी बेरहमी से अंजाम देते हैं। अब देख सकते हैं कि एक गिलहरी यहाँ कुछ चिंपैंजी के बीच में बुरी तरह से फंस चुकी है। वो अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से वहाँ कूद रही है और इस फिराक में है कि कैसे भी करके इस जंजाल से निकल पाए। लेकिन इसी जगह चिंपैंजी भी उसे पकड़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि वे भी अपने हाथ आए शिकार को निकलने देने के लिए राजी नहीं है। इसी बीच एक पल ऐसा आता है जब एक चिंपैंजी उस गिलहरी को पकड़ लेता है और अपने मुंह में दबाए इधर उधर घूमने लगता है। पहले तो वो अपने शिकार को अकेले चट करने के इरादे से चट्टान से थोड़ा नीचे आता है, लेकिन अगले ही पल वो वापस अपने साथियों के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वो उस गिलहरी को बार बार उठाकर पत्थर पर पटकने लगता है, जिससे उस बेचारी की जान निकल जाती है। इस जगह झाड़ियों में एक बेचारा रकून चिंपैंजी के झुंड के बीच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं चिंपैंजी भी उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि कहीं ना कहीं उनके मन में रकून का थोड़ा तो डर है, क्योंकि भले ही रकून साइज में छोटा है लेकिन खतरनाक होने में वो भी कुछ कम नहीं। थोड़ी देर तक बेचारा रकून झाड़ियों में छुपकर खुद को बचाता रहता है, लेकिन चिंपैंजी भी भला कहाँ सुनने वालों में से है। रकून जैसे ही झाड़ियों से निकलकर एक चट्टान पर चढ़ने लगता है तो एक चिंपैंजी उसे पकड़कर ऊंचाई से नीचे फेंक देता है। हालांकि इस रकून को चोट तो जरूर लगती है, लेकिन फिर भी बेचारा वहां से भागने के लिए एक पाइप में घुसने लगता है, मगर यहाँ भी उसकी कोशिश नाकाम होती है और चिंपैंजी उसे यहाँ भी पीछे से पकड़ लेते हैं। वैसे हम ये तो नहीं जानते कि आगे क्या हुआ, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि बेचारे रकून के साथ अच्छा तो नहीं हुआ होगा। चिंपैंजी के इन हमलों के बाद अब नंबर है बबून का, लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि ये शिकारी चिंपैंजी के मुकाबले कुछ अधिक खूंखार साबित होता है। जैसे इस जगह आप देख सकते हैं कि एक बबून ने इम्पाला के बच्चे को अपने शिकंजे में भरा हुआ है। वो बच्चा जहां खुद की जान की भीख मांग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उस बच्चे की माँ भी उसे बचाने की कोशिश में लगी हुई है, मगर वो जब भी बबून की तरफ बढ़ने लगती है तो बबून उसे मारकर भगा देता है। अब कुछ ही देर में बबून उस बच्चे को मौत के घाट उतार देता है और उसका मांस नोच कर खाने लग जाता है। लेकिन यहाँ उसके खाने में खलल डालने के लिए उसका ही एक साथी आ पहुंचता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देख बबून उसके साथ खाना शेयर करने की बजाय बबून अपने शिकार को उठाकर वहां से जाने लगता है, लेकिन फिर उस शिकार को वहीं छोड़ देता है, जिसके बाद दूसरा बबून उसे लेकर वहां से चला जाता है। जंगल के जानवर में बबून का डर क्या होता है, शायद ये वीडियो देखकर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ एक चीता जंगल में मौजूद एक तालाब के किनारे पर पानी पीने के लिए आया हुआ है, लेकिन वहीं उसके आसपास बहुत सारे बबून भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर उसके मन में भी एक डर बना हुआ है। इन सभी शैतानों को देखकर वो संकोच में जरूर है, लेकिन पानी पीना भी जरूरी है। चीता किसी तरह पानी पीने लगता है, लेकिन इतने में बबून भी उसे घेरना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद चीता भी ये समझ जाता है कि अब यहाँ ज्यादा देर रुकना उसके लिए अच्छा नहीं होने वाला है। अब चीता तालाब के पास से उठता है और धीरे से अपने कदमों को जंगल की तरफ बढ़ा देता है, लेकिन यहाँ भी बबून उसके पीछे आने लगते हैं, जिसके बाद चीता तुरंत ही अपनी रफ्तार बढ़ाता है और वहां से भाग निकलना ही सही समझता है। इन दोनों जानवरों के हमलों के बाद चलिए ये देखते हैं कि जब ये दोनों शैतान आमने सामने होते हैं तो क्या होता है। इस जगह कुछ बबून और चिंपैंजी फलों को खाकर अपनी भूख शांत कर रहे हैं, लेकिन शायद चिंपैंजी को बबून का इस तरह से उनके फल खाना रास नहीं आ रहा है। इसलिए जब एक बबून फल लेने के लिए आगे आता है तो चिंपैंजी उसे रोकता भी है, मगर जब वो बबून उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है तो अब चिंपैंजी आक्रामक हो जाता है और उस पर हमला तक करने लगता है। यहाँ शुरुआत में तो बबून उससे डरकर झाड़ियों में भागने का नाटक करता है, लेकिन कुछ ही देर में झाड़ियों से
निकलता है और बार बार चिंपैंजी पर हमला कर फिर से भाग जाता है, जिसके बाद इनके बीच ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहती है। वैसे साइज और आक्रामक होने के बारे में बात करें तो चिंपैंजी ना केवल बबून से बड़ा होता है बल्कि ताकतवर भी है, लेकिन जब बात दोनों के बीच लड़ाई की होती है तो बबून भी कम नहीं पड़ता। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं और नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं।